दिवाली के समय हिंदू संगठनों की ओर से हिंदुओं से ये अपील की गई थी कि दिवाली की खरीदारी सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही की जाए। और अब ईद का समय है और ईद पर जो है मुस्लिम स्कॉलर मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं भोपाल में ईद की खरीदारी जो है सिर्फ मुसलमानों से ही की जाए। मेरे साथ तोकिर निजामी मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर है, जो कि मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि वो सिर्फ खरीदारी मुसलमान दुकानदारों से करें। तोकिर भाई, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि इस तरह की अपील आप मुसलमानों से कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि आप 2014 के बाद का भारत आप आंखें उठाकर देखिए। जिस तरह से माहौल इस देश का बना दिया गया है और हम उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी ईद है, ईद का त्यौहार है। दो तरह के हम लोगों ने अभी निवेदन आवेदन और लोगों से गुजारिश की है कि इस बार जो छोटे व्यापारी हैं, आप मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज की शिक्षा रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने कहा है कि उन लोगों से आप खरीदारी करें। जिससे सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट भी ये बता रही थी कि इस देश में मुस्लिम समाज के लोगों का दलितों से ज़्यादा बदतर हालत है। तो उनके उत्थान के लिए, उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको अच्छी उच्च शिक्षा मिल सके और उनको रोज़गार मिल सके, उन लोगों के लिए हम लोग चिंतित हैं कि इस बार ईद पर मुस्लिम समाज के उन छोटे व्यापारियों से, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनसे आप लोग सामान खरीदें। और स्वदेशी के लिए भी हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि स्वदेशी सबसे पहले तोकिर भाई, आप एक लाइन में ये क्लियर कर दीजिए कि आप कहना यही चाहते हैं कि मुसलमान से ही खरीदारी करें? देखिए, मैं कह तो वही रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ। मैंने एक निवेदन और किया है कि स्वदेशी सामान ही भारत का बना हुआ आप खरीदें। जो इजराइल है, हिंदू से खरीदे कि नहीं खरीदे? इजराइल है, हिंदू से खरीदे कि नहीं खरीदे? उन हिंदुओं से खरीदे, हिंदुओं से मुसलमान सामान खरीदे कि नहीं खरीदे? बाहर का बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल ना लें। और सबसे बड़ी बात, अभी हम सिर्फ चूंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि मुस्लिम समाज की स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा में भी ठीक नहीं है, तो उनके उत्थान के लिए अभी बात कर रहे हैं। हमने उस तरह का बोर्ड नहीं लगाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमान से ही सामान की खरीदारी करेगा तो मुसलमानों का उत्थान होगा? क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए, मध्य प्रदेश में हो चाहे हम पूरे भारत में हो, आप आंखें उठा के देखिए 2014 के बाद के भारत, जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, उस हालात को देखना। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे जा रहे हैं हम तो सीधे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब कह रही है, लेकिन वो उस कमेटी ने तो अब तक ये नहीं कहा ना कि मुसलमान जो है मुसलमान से ही खरीदारी करे तो उत्थान होगा। उस कमेटी ने तो कभी नहीं कहा ऐसा भाई। लेकिन इशारा तो वही है कि जब इसकी माली हालत ठीक नहीं है, यानी कि वो कमेटी आप मुसलमानों को ये हिंट दे रही है? बिल्कुल दे रही है, यही समझाने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से ज़्यादा बदतर है। तो इनकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, चूँकि सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान देती तो शायद आज हम लोगों को, अपने समाज के लोगों को अपील नहीं करनी पड़ती। फिर कह रहा हूँ कि स्वदेशी भी अपनाएं और बाहर के बने हुए प्रोडक्ट, चाहे वो अमेरिका के हों, इजराइल के हों, इनका बहिष्कार करें और अपने लोगों से खरीदारी करें। अच्छा, आप एक बात बताइए, दिवाली के समय जब हिंदू संगठन यही मांग कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि नफरत फैला रहे हैं, लेकिन अब आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं, तो आप नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम नफरत नहीं फैला रहे। हम मुस्लिम समाज का जो दबे कुचला समाज है, जो लोग इससे वंचित हैं, अभी हम उनको उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर हम बात कर रहे हैं कि जब सरकारें उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं तो कम से कम समाज के ही लोगों को आगे आना पड़ेगा और अपना, कम से कम समाज के लोग ही आगे बढ़कर उनका जो भी प्रॉब्लम है, उनकी जो परेशानियां हैं, उस पर ध्यान दें, उनकी मदद करें, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यानी आप अपने जो बयान उस पर अटल है कि ईद की खरीदारी, रमज़ान की खरीदारी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों से खरीदारी करें? भाई, उसमें कौन सा ऐतराज़ है? हमने कौन सा गुनाह कर दिया, आप बताइए ना। अगर समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे ले जाना है,
उनके शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है तो अपने लोगों की मदद करना पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो दबे कुचले बच्चे हैं, जो मुस्लिम समाज के छोटे व्यापारी हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा का अभाव है। उनको ध्यान में रख के जब हम उनसे सामान खरीदेंगे, उनकी मदद करेंगे तो कम से कम वो बच्चे को स्कूल भेज सकेंगे और वो बच्चा पढ़ लिख सकेगा, आगे बढ़ सकेगा, हमारा भारत विकसित होगा। इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। तो उस समय दिवाली के समय हिंदू संगठन भी तो यही कह रहे थे कि हिंदू भाई छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके उनकी मदद करें, तो आप कह रहे थे नफरत फैला रहे। देखिए, मैंने फिर कहा, हम लोगों ने कभी देखा पूरे भारत में कहीं बोर्ड नहीं लगा, साइन बोर्ड नहीं लगे। हम बाबा बागेश्वर धाम की तरह हम लोगों में नफरत फैलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ अपने समाज को उनके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, चूंकि रिपोर्ट भी इस तरह की है कि शिक्षा में सबसे पीछे हैं। उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि कम से कम वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो देखेंगे कि ये मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी हैं और कहना है कि मुसलमानों के उत्थान के लिए जो है ईद पर और रमज़ान के महीने में खरीदारी सिर्फ मुसलमान दुकानदारों से ही करें। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।